morning, students. This is for BCom Semester 4 Entrepreneurship. I am Dr. Sudhir Kumar Sinha from Gosna College. ये सेमेस्टर 4 में स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 2 में इंटरप्रेन्योरशिप 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। ये कोर पेपर में नहीं आता है, ये पूरा 100 मार्क्स का फाइनल एग्जाम होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम। इसके लिए आज ये पहला क्लास है और फर्स्ट हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहले इसका इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। दैट इज हम लोग इसके लिए मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। ये मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोग देखेंगे। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट जैसा लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप किसको कहते हैं? सबसे पहले जो व्यक्ति किसी नए काम को करता है, साहस का काम करता है। साहस काम इन द सेंस जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये एक साहस का काम है, एक करेज का काम है, और जो इसको करता है उसको हम लोग इंटरप्रेन्योर कहते हैं। और इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, economic development and social development. It is only through rational entrepreneurial ideas that the problems of poverty, rational entrepreneurial idea मतलब जो एक genuine idea जिससे हमारा जो प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम क्या है? पोवर्टी, गरीबी का है, लो प्रोडक्टिविटी, कंपेरेटिवली जितना हम लोग एफर्ट्स लगाते हैं उतना प्रोडक्शन नहीं होता है, दैट इज लो प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू अदर कंट्री। अगर हम लोग ये कंपेयर करें तो एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ लो प्रोडक्टिविटी है, अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज बेरोजगारी ये बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज मतलब हमारे यहाँ पुअर एंड रिच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ से। मतलब है हमारी कंट्री में पुअर एंड रिच पर्सन के बीच में जो गैप है ये गैप बहुत ज्यादा है, दैट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है। तो ये सब को प्रॉब्लम को दूर करने में इंटरप्रेन्योरशिप हमारा मदद करता है। जैसा कि हमारे थिंकर A.N. Whitehead इन्होंने कहा, अ ग्रेट सोसाइटी इज अ सोसाइटी इन विच इट्स मेन थिंक ऑफ एंड प्रैक्टिस इंटरप्रेन्योरशिप। जो यहाँ के मेन जो ऐसे लोग जो इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं और इंटरप्रेन्योरशिप को प्रैक्टिस में लाते हैं। It is not just a means of livelihood, but also a technique of skill and personality development. ठीक है, it is not just a means of livelihood. ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें भोजन मिल गया तो हमारे लिए सब कुछ हो गया, वैसा नहीं है। इसके अलावा it is a technique of skill and personality development. Personality का development होना चाहिए। Economic and social development of any nation is the end result of entrepreneurship. Entrepreneurship का final जो result होता है वो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए और सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी सभी लोग यहाँ के फिनेंशियली साउंड होने चाहिए, और सोशल डेवलपमेंट यानी हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत सारे बैड प्रैक्टिसेस होते हैं, वो सभी से दूर होने चाहिए। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज अ स्किल, अ व्यू पॉइंट, अ थिंकिंग, अ टेक्निक एंड अ वर्किंग प्रोसीजर। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये एक स्किल है, how to develop economic and social development. A viewpoint, किस तरह से हम इसके बारे में सोचें, a technique and working procedure. This is called entrepreneurship. Traditionally, it means the capability and tendency to bear risk involved in the industry and business. पहले हम लोग ऐसा सोचते थे कि ये कैपेबिलिटी है रिस्क बेयर करने का, तो सिर्फ उतना ही नहीं है, रिस्क बेयर करने से ऊपर भी है कि कैसे हम अपने सोसाइटी को डेवलप कर सकें। Now, an entrepreneur is one who possesses the following. एक इंटरप्रेन्योर के पास, किसको हम लोग एक इंटरप्रेन्योर कहेंगे? वैसा व्यक्ति जिसके पास ये फॉलोइंग क्वालिटी हो। दैट इज फर्स्ट क्वालिटी इज रिस्क बेयरिंग। पहला क्वालिटी हो वो रिस्क बेयरिंग कर सकता हो, यानी रिस्क ले सकता हो। रिस्क डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं उसको इन्वेस्ट करने का रिस्क ले सकता हो। दूसरा है कि वो इनोवेटर होना चाहिए, यानी नए नए आइडियाज को वो इंटरप्राइजेज में लाता हो। वो एक गुड ऑर्गेनाइजर हो। इसके अलावा उसमें एक क्रिएटिविटी हो। देन टेक्निकली कॉम्पिटेंट, जिस काम को वो करता है उसको वो टेक्निकली बहुत अच्छी तरह से समझता हो, वो जानता हो, और इसके लिए उसको कहीं से हेल्प लेना पड़ता हो तो वो हेल्प भी लेगा, लेकिन उसके बारे में वो अच्छी तरह समझता हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत जरूरी चीज है।
सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इस बात को भी भलीभांति समझता हो कि हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि उस पूरे सोसाइटी के लिए है। वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। जैसे अगर उसके पास एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन है तो एम्प्लॉयमेंट पहले वहाँ के लोकल पीपल को ऑफर करना चाहिए, देन कहीं बाहर से किसी वर्कर को लाएगा। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब जिसको हम लोग आशावादी कहते हैं, यानी हम जो कर रहे हैं वो सही है, ये पहले डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जब हम खुद ही अपने आप में कंफ्यूजन में रहेंगे तो फिर हम कोई काम नहीं कर सकते। तो हमको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। कम्युनिकेशन एबिलिटी, कम्युनिकेशन एबिलिटी मतलब हम जो बात बोल रहे हैं वो सामने वाला व्यक्ति उसी तरह से समझ रहा है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कुछ, उसका मीनिंग कोई दूसरा कुछ और लगा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिस बात को जिस रूप में बोल रहे हैं सामने वाला व्यक्ति उसको उसी तरह से समझना चाहिए। एंड द लास्ट इज डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर ये एक जरूरी चीज है, यानी हम कोई डिसीजन लेंगे उसको कॉन्फिडेंटली उस पर डिसीजन लेना है कि हम जो काम करने जा रहे हैं दैट इज राइट, वो सही काम है। तो ये सारे हमारे एक एंटरप्रेन्योर में क्वालिटी होनी चाहिए। नाउ अलग अलग थिंकर ने अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन किया है। उनके डेफिनेशन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है वो क्लासिकल व्यू। क्लासिकल मतलब हमारे जो पुराने ओल्ड थिंकर्स थे वो क्या समझ रहे हैं। तो क्लासिकल व्यू में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं एज पर थिंकर्स ऑफ दिस व्यू पॉइंट entrepreneurship is the promotion of business and industry organization and capacity to undertake risk। इस कैटेगरी के जो थिंकर्स हैं ये लोग ऐसा मानते थे कि एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, दिस इज द प्रमोशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को आगे बढ़ाना या इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना, एंड कैपेसिटी टू अंडरटेक रिस्क, हमें रिस्क कवर करने की कैपेसिटी है तो हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट बाद में हमारे आए न्यू क्लासिकल व्यू। ये थोड़े बाद के लोग हैं, इन्होंने जो अपना ओपिनियन दिया, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेटिव फंक्शन। एक इनोवेटिव है मतलब इसमें इन्वेंशन है, रिसर्च है। इट इज अ लीडरशिप रादर देन एन ओनरशिप। ये एक लीडरशिप है। सिर्फ हम कोई इंडस्ट्री को लगाते हैं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम शुरू करते हैं तो वो इंडस्ट्री का सिर्फ हमारे पास ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप तो है ही है, इसके अलावा लीडरशिप है, यानी हमारे साथ जो लोग काम करेंगे और जो काम को हम कर रहे हैं उस काम को हम अपने तरीके से आगे ले जाएंगे। एंड थर्ड इज मॉडर्न व्यू। Entrepreneurship implies more creative, external or open system orientation. It involves innovation, risk bearing and relatively dynamic leadership. तो ये नियो क्लासिकल व्यू और मॉडर्न व्यू थोड़ा मिलता जुलता है। इसमें व्यू सेम चीज कहा गया है कि इनोवेशन होना चाहिए, इनोवेटिव नए नए तरह के आइडियाज हमें एंटरप्रेन्योर में लाना होगा। रिस्क बेयरिंग तो है ही है। एंड रिलेटिवली डायनेमिक लीडरशिप, जो लीडरशिप होना चाहिए वो डायनेमिक, उस व्यक्ति को जो लीडर है वो एक डायनेमिक पर्सन होना चाहिए। तो ये सारे जो हमारे डेफिनेशन है, इसको डेफिनेशन को देखने के बाद हमें एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक उसी डेफिनेशन से निकाले गए हैं। पहला है इनोवेशन। एनी इनोवेटिव वर्क इज एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसा माना जाता है कि एनी इनोवेटिव वर्क इज एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंतर्गत न्यू रिसोर्सेस, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू यूटिलिटीज, न्यू मैनेजरियल स्किल, इसके अंतर्गत ये सारी चीज आते हैं। न्यू रिसोर्सेस, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू यूटिलिटीज एंड न्यू मैनेजरियल स्किल्स। नाउ नंबर 2 इज रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग सभी को समझ में आता है, इट इज अ एसेंशियल पार्ट। अगर कोई रिस्क ही ना ले तो सारा कुछ बेकार हो जाता है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम रिस्क। इसमें हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हम जीरो पे भी जा सकते हैं, इसका एक रिस्क लेना पड़ता है। थर्ड इज अ हाई अचीवमेंट फंक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप कैसा होना चाहिए, इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि हमें कुछ अचीवमेंट मिलना चाहिए। नंबर 4 इज ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग फंक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप इज ए स्किल टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। ऑर्गेनाइजेशन को बनाना ये एक बहुत ही क्रिटिकल टास्क है, कॉम्प्लेक्स टास्क है,
क्योंकि इसमें हमारे साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हैं, जिससे उसके साथ मिलकर के हम ये ग्रुप एफर्ट है और ग्रुप में हमें काम करना है और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाना है। नाउ नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप इज अ ग्रुप बिहेवियर, यानी इसके अंतर्गत हम अकेले काम नहीं करते, हमारे साथ साथ और भी दूसरे लोग काम करते हैं और ये पूरे ग्रुप को के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ता है और उस ग्रुप का एक एंटरप्रेन्योर उस ग्रुप का लीडर होता है। नाउ नेक्स्ट इज मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। जो भी एंटरप्रेन्योर है उसमें मैनेजरियल स्किल होना चाहिए, मींस कि जो भी हमारा ग्रुप है उस ग्रुप को हम हाउ टू लीड, कैसे उसको लीड करेंगे और हम अपना जो हमारा न्यू आइडियाज है वो आइडियाज उस ग्रुप में कैसे कम्युनिकेट करेंगे सो दैट कि वो ग्रुप हमारे आइडिया को पसंद करे और उसके ऊपर काम करे। नाउ नेक्स्ट इज नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस। इट इज ए नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी, मीन्स जैसे दूसरे सब्जेक्ट में हम कह देते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, बोथ साइंस एंड आर्ट्स बोथ, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप कुछ भी नहीं है, ये ना साइंस है और ना आर्ट है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नाइदर अ साइंस नॉर एन आर्ट, इट इज नॉलेज बेस्ड एंड प्रैक्टिस बेस्ड। सो इसके ऊपर हम लोग जितना प्रैक्टिस करते हैं और जितना नॉलेज गेन करते हैं उतना ही ज्यादा हमें मैनेजमेंट स्किल हमारे में डेवलप करता है और हम एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाते हैं। नॉलेज चाहिए, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, लॉ, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड प्रैक्टिकल साइंस, ये सारे इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जिसका नॉलेज हमें होना चाहिए, तभी हम एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिव एक्टिविटी जैसे नाम से ही क्लियर है, न्यू आइडिया, न्यू वर्क कल्चर, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हमें अपने इंटरप्राइज में लाना पड़ेगा। नया वर्क कल्चर हम इसको कहीं दूसरे जगह से जाकर के स्टडी करते हैं, दूसरे के बिजनेस में, दूसरे के इंडस्ट्री में जाकर उसको स्टडी करते हैं और लाके हम अपने इंटरप्राइज में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये क्रिएटिव एक्टिविटी है। एंड नेक्स्ट इज बिजनेस ओरिएंटेड। अल्टीमेटली हमारा काम क्या है? बिजनेस करना, तो बिजनेस तो होना ही चाहिए। Entrepreneurship motivates a person to develop business ideas and business promotion. नए नए बिजनेस आइडियाज को लगाकर हम अपना बिजनेस को प्रमोट करते हैं। It is a process of coordinating and establishing material resources and factors of production and to exploit their economic value. ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड एस्टेब्लिशिंग मटेरियल रिसोर्सेस। जो भी हमारे पास मटेरियल रिसोर्सेस हैं, जिसे हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक्सप्लॉइट करना और उसके इकोनॉमिक वैल्यू को डेवलप करना। ठीक है, जैसे आयरन ओर है, आयरन ओर हमारे पास मिट्टी के अंदर पड़ा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है, लेकिन जब हम उसको जो एक्सट्रैक्शन, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन है, उसके मदद से हम उसको आयरन में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं, तब उसका इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाता है। तो बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब जो हमारे पास फैक्टर प्रोडक्शन है उसका इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाना। एंड द लास्ट इज environment oriented activity. Entrepreneurship is not only an economic activity but an open system related to environment. ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ही, लेकिन उसके अलावा ये एक सिस्टम है रिलेटेड विद द इन्वायरमेंट। नाउ इसके इंपॉर्टेंस, एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप प्लेज अ ग्रेट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं, किसी नेशन के डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है, पर्टिकुलरली इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया। तो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रियली अभी बहुत पीछे हैं कंपेयर टू अदर एडवांस्ड कंट्री, हम लोग अभी पीछे हैं। वेयर देयर आर न्यूमरस इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स, हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बहुत सारे हैं और इसके अलावा सोशल प्रॉब्लम भी हैं, जिसके वजह से भी हमारा डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुकता है। It plays a great role not only in industrial sector but also in agricultural and service sector. इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो जरूरी है ही, इसके अलावा एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी एंटरप्रेन्योरशिप का जरूरत है और सर्विस सेक्टर में, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे सर्विस सेक्टर होते हैं। कम्युनिकेशन किसी भी तरह का हो तो ये सर्विस सेक्टर होते हैं, इसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, poverty, etc. are the problems which can be controlled by industrial development. Ever increasing population, इंडिया का पॉपुलेशन
कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है। हम पिछले लास्ट ईयर्स के साथ कंपेयर करें तो हर 10 ईयर्स के बाद जब हमारा सेंसस होता है तो उसमें हमारा पॉपुलेशन बढ़ा हुआ मिलता है। तो जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और पॉवर्टी भी बढ़ रही है। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, जिसे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के द्वारा ही रोक सकते हैं। ओनली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक पावर, रीजनल इम्बैलेंसेस, एक्सप्लॉयटेशन बाय मोनोपोली एटसेट्रा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें इसमें एक इकोनॉमिक पावर है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। रीजनल इम्बैलेंसेस, एरिया वाइज किसी एरिया के लोग बहुत, जो भी हमारे रिमोट एरियाज हैं कंट्री के, किसी भी स्टेट में बहुत रिमोट एरिया है जहां बहुत दूर मेन स्ट्रीम से लोग अलग हैं, वहां के लोग बहुत ही गरीब हैं, तो वहां ये जो इम्बैलेंसेस है इसको दूर करना। एक्सप्लॉयटेशन बाय मोनोपोली, मोनोपोली ये तो इकोनॉमिक का वर्ड है, तो इकोनॉमिक सॉल्व समझेंगे। मोनोपोली का मतलब होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो जाना, विच इज पॉसिबल ओनली बाय सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारे प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर सकते हैं इंटरप्रेन्योरशिप की मदद से। ऑल्दो इन इंडिया इंटरप्रेन्योरशिप हैज नॉट डेवलप्ड फुल्ली बट इट्स गेनिंग इंपॉर्टेंस वेरी फास्ट। ठीक है, अभी बहुत डेवलप नहीं हुआ है लेकिन बहुत तेजी से ये डेवलप हो रहा है। Constant changes and innovation are the need of the enterprises to survive in the world economy. Now, next is factors contributing to the development of entrepreneurship. क्या क्या फैक्टर हैं जो इंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में हमारे लिए काम करते हैं। इसमें पहला फैक्टर क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्टर्स। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट। Modern enterprises are believed to be social and economic institutions. अभी मॉडर्न इंटरप्राइजेज, जो अभी का इंटरप्राइजेज है, ये हम लोग इसको कंसीडर करते हैं ये एक सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। मीन्स यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होता ही है, साथ में सोशल एक्टिविटीज भी होते हैं, यानी हम लोग सोसाइटी का भी ध्यान रखते हैं। They are influenced by various social and economic factors. These factors are economic system, industrial policy, industrial licensing policy, foreign exchange policy, banking policy, technological development, ये सारे चीज इस इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड है। एंड नंबर 2 is social environmental factors. Enterprises are born in society. Social environment includes social and cultural assumptions in a country. Every enterprise is a part of the society and therefore is influenced by social environment and assumptions. ठीक है, हर enterprise वहां के social environment और assumption से influenced होगा। Values, tradition of society, वहां के जो values हैं, वहां के society का जो tradition है, उससे वो influenced होगा। The social and cultural environment includes the following: social changes, social consciousness, cultural environment, ecological balance, caste and community, family background, educational background, occupational background, technological development and innovation, migratory character, etc. ये सारे हमारे सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिससे वो अफेक्ट होता है। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, और इस चैप्टर्स को आप जितना हमने स्टडी मटेरियल यहाँ पे दिया है उसको दोबारा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद वो समझ में आएगा, और कहीं दूसरे जगह बुक से मिले तो वहां से भी पढ़ना है। और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने दिया है इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको आप खुद से आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये दोनों का आंसर इस नोट्स में मिल जाएगा, इसे आप आंसर अपने से करेंगे। डिस्कस द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में मदद करते हैं। तो 2 फैक्टर अभी हमने तो डिस्कस किया, उसको आप लोग देखेंगे। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने 3 यहाँ पे दिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, 3 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेसिस फॉर, 4 ऑप्शन है, चारों में लास्ट वाला ऑल द अबव, दिस इज द राइट आंसर। इसके अंतर्गत आएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत क्या आते हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। तो तीनों डेवलपमेंट आते हैं, इसलिए लास्ट नंबर ऑल द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय
एन इंटरप्रेन्योर, अ मैनेजर, अ सोशल वर्कर, नन ऑफ दीज। तो इसमें एन इंटरप्रेन्योर, दिस इज द राइट आंसर, नंबर ए इज द राइट आंसर। थर्ड है इंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड, कहां पर ये फेल हो जाता है? पार्टनरशिप फॉर्म, न्यू कॉर्पोरेट डिवीजन, न्यू सब्सिडियरी वेंचर, नन ऑफ दीज। तो इसमें नंबर ए, यहां पर ये इंटरप्रेन्योरशिप फेल हो जाता है पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि यहां पर एक ग्रुप ऑफ लीडर्स हो जाते हैं। ठीक है, कोई एक व्यक्ति लीडर नहीं है, जितने भी पार्टनर्स हैं सभी लीडर हैं, तो ये ग्रुप ऑफ लीडर्स हैं, तो यहां पर इंटरप्रेन्योरशिप फेल हो जाता है। बाकी न्यू कॉर्पोरेट, न्यू सब्सिडियरी, ये सब जगह ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ओके, थैंक यू।